सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की प्रेस वार्ता। राष्ट्रीय प्रवक्ता राजस्थान प्रभारी सुभाष चंद्र यादव ने भाजपा सरकार पर लगाए आरोप। एसआई भर्ती रद्द की मांग को लेकर बोले प्रभारी, कहा जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया उन्हें पकड़े सरकार। भजनलाल शर्मा अपने गृह क्षेत्र की दशा नहीं सुधार सकते तो क्या फिर देश का हित साधेंगे? सुभाष चंद्र यादव। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी राष्ट्रीय प्रवक्ता राजस्थान प्रभारी सुभाष चंद्र यादव प्रदेश अध्यक्ष जयप्रकाश राठौड़ सहित अन्य पदाधिकारी रहे प्रेस वार्ता में शामिल। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी मुद्दों पर बात करती है, न कि धर्म की राजनीति। ज्वलंत मुद्दों को लेकर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने आज बहुत अच्छा सवाल है कि हनुमान बेनीवाल बार बार ऐसा ही भर्ती को रद्द करने की मांग है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। हनुमान बेनीवाल जिनको साथ में लेकर एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग कर उनमें से कितने लोग एसआई भर्ती से जुड़े हुए, कितने लोग जुड़े हुए? मैं समझता हूँ आप तहकीकात भी करिए, उसके अंदर वो खाली लोग जुड़े हुए जिनके पास कोई काम नहीं है, वो हनुमान बेनीवाल के पीछे घूमने का कार्य करते हैं, वही लोग बैठे हुए एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का जरिया मात्र है। उसी को जरिया बनाकर एन प्रकार हनुमान बेनीवाल दगावाकार को सुर्खियों में बने रहने का प्रयत्न कर रहा है। वास्तव में अगर युवाओं का हित है, वास्तव में एसआई भर्ती के बारे में उसको लग रहा है कि कहीं न कहीं इसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, तो उस चीजों को लेकर 2021 के अंदर ये प्रकरण हुआ, तो 2022 के अंदर उसके मुंह में का दही जम गई थी, तब क्यों इस बात को उसने उठाया? 2023 में क्यों नहीं उठाया? 2024 में क्यों नहीं उठाया? वो सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहता है, क्योंकि राजस्थान की जनता को भी पता हो गया कि वो नागौर से बाहर निकलने वाला है, और नागौर के अंदर भी आरएलपी पार्टी बना के सिर्फ अपने परिवार को लॉन्च करने का प्रयास कर रहा है। राजस्थान के युवाओं से उसको कोई मतलब नहीं, राजस्थान की समस्याओं से उसको कोई मतलब नहीं। अगर वास्तव में उसको समस्याओं से मतलब होता तो समय रहते उसको इस मांग को उठाना चाहिए, और अगर वो सही में चाह रहा है कि इसके अंदर जितने भी लोग संलिप्त हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की मांग करें ना। उन युवाओं का भविष्य अंधकार में क्यों करना चाह रहा है? इसके अंदर जो युवा ऐसा ही भर्ती के अंदर उसमें अपने एग्जाम को क्वालिफाई करके हुए थे, वो ऐसे भी युवा थे कि जो पूर्व के अंदर किसी सरकारी नौकरी के अंदर थे, उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़कर एसआई भर्ती को चुना, अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से, अपनी काबिलियत से क्वालिफाई किया और एसआई के अंदर वो चुने गए। अब आप ऐसे युवाओं को जिनका कोई मतलब ही नहीं है, एसआई भर्ती को निरस्त करके उन युवाओं को भी बेरोजगार करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कोई भी राजनेता अगर प्रदेश और देश की बात करेगा, युवाओं की बात करेगा, तो उन्हें बेरोजगार करने का कार्य तो नहीं करेगा। लेकिन हनुमान बेनीवाल अपने छुपे हुए एजेंडे को सामने लाकर इन युवाओं को बेरोजगार करने का प्रयास कर रहा है, उनको बरगलाने का प्रयास कर रहा है। आप कह रहे हो एसआई भर्ती को लेकर सरकार के कमेटी करती हुई तमाम चीजें भ्रष्टाचार, इसमें आप क्या? मैंने भी ये बात बोली, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का मामला है, इसके अंदर जो भी संलिप्त है, जो भी भ्रष्टाचारी है, क्या सारे के सारे लोग गिरफ्तार नहीं किया जा सकते? जांच का विषय है कि नहीं? लेकिन अगर 500, 400, 100, 200 जिन्होंने फर्जीवाड़ा करके सिलेक्शन हासिल किया है, आप उनको चिन्हित करिए ना। उनको चिन्हित न करते हुए जो योग्य अभ्यर्थी थे, जो एग्जाम क्वालिफाई करके गए, जिन्होंने कोई नकल नहीं की, जिन्होंने कोई बेईमानी नहीं की, आप उनके ऊपर जिस प्रकार का प्रहार करने का प्रयास कर, अगर गलत 100 है तो 700 की क्या गलती? अगर गलत 200 है तो 500 की क्या गलती? यानी आप गेहूं के साथ घुन को पीसने का प्रयास कर रहे हो। जो गलत है उसको गलत बोलिए, इसके अंदर जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करिए ना। जो ईमानदार अभ्यर्थी हैं, जिनका दूर दूर तक इससे कोई नाता नहीं है, उनको आप बेरोजगार करने का प्रयास कर रहे हो, ये कहाँ का आपका न्याय है? आप इन मुद्दों को लेकर कैसे देखिए, शुरुआत तो आप लोगों के सामने करी, और मैं तो समझता हूँ कि मीडिया के अंदर जो ताकत है ना, वो ताकत किसी के अंदर, हमारे देश का चौथा स्तंभ आप चाहोगे तो हमारी इस बात को इन युवाओं तक, नौजवानों तक, साथियों तक पहुंचाने का कार्य करो। आप नहीं चाहोगे, हमारी आवाज तब भी पहुंचेगी, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। लेकिन आप चाहोगे तो हमारी आवाज बड़ी जल्दी पहुंच जाएगी। देखिए, वही चीज है कि 100 दिन चले 2.5 कोस, कहावत हमारे पूर्वांचल में, तो वही चीजें हो रही, दीपापोती का कार्य हो रहा है। अब आने वाले समय के अंदर देखिए, एक दिन के अंदर झील का इस प्रकार पुनर्द्वार होता है। जो रामगढ़ बांध का आपने उल्लेख किया, मैंने भी उसको कई फोटो वगैरह के अंदर देखा,
कि पूर्व के अंदर एकदम मनोहर दृश्य देखा जाता था, पानी से लबालब भरा रहता था। आज वहाँ की स्थिति जाके देखिए। तो इसके लिए सिर्फ सरकार को भी दोषी ठहराना उचित है। पूर्ववर्ती सरकारों ने भी रामगढ़ बांध के प्रति उदासीन रवैया अपनाया था, लेकिन सिर्फ एक दिन की वजह से मैं समझता हूँ उसका पुनरुद्धार हो जाएगा तो नहीं होगा। इसके लिए और भी क्रियाशीलता दिखाने की जरूरत है और भी समय देने की जरूरत है। लोग पहले लड़ी तो दोनों ही पार्टियों के वहाँ पे फार्म हाउस आज कह तो रहा हूँ सर, मैं कह तो रहा हूँ कि कोयले की दलाली में सबके हाथ है। हमने बताया ना शुरुआत के अंदर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी मुद्दों की बात करें। जिस प्रकार कांग्रेस गलत है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी गलत है। भारतीय जनता पार्टी भी वही कार्य करने का प्रयास करती है जो कांग्रेस करने का प्रयास करती है। उन्हीं चीजों को लेकर राजस्थान की जनता के बीच में आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को यही बताने के लिए आए कि हम एनडीए का हिस्सा जरूर है, परंतु हम मुद्दों की राजनीति, युवाओं की राजनीति करें, महिलाओं की राजनीति करें, सुरक्षा की बात करेंगे, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें। हमारे लिए मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं और मुद्दों की राजनीति करने के लिए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी राजस्थान के अंदर है। उसके अंदर कई योजनाएं बंद कर दी सरकार ने, कई योजनाएं बंद कर दी। आज हर व्यक्ति असल में हमारे देश का दुर्भाग्य यही होता है कि अगर कोई सरकार पूर्व के अंदर कोई योजना चालू करती है ना, तो दूसरी सरकार आने के बाद में द्वेषवश उस योजना को बंद कर देती है, फिर अपनी योजना लेके आती है। उसकी योजना 5 साल चलती है, उसके बाद में जब वो सरकार चली जाती है तो फिर दूसरी सरकार आती है, वो द्वेषवश इस प्रकार की योजनाएं बंद कर देती है। तो ये जो राजनीतिक द्वेष चलता है, मैं समझता हूँ हर राजनीतिक पार्टियों को राजनीतिक द्वेष को दूर रखना चाहिए। जो प्रदेश हित के अंदर, जो देश हित के अंदर जो योजनाएं रहती है, जो जनता से जुड़ी योजनाएं रहती है, उनको बंद नहीं करना है, उनको रद्द नहीं। भजन लाल शर्मा क्या काम कर रहे हैं? ये काम कर रहे हैं। इन 6 युवाओं की मौत का जिम्मेदार कौन है? इन 6 युवाओं की मौत का जिम्मेदार कौन है? भजन लाल शर्मा। वो जवाबदेही लेंगे इन 6 युवाओं की मौत की जिम्मेदारी। एक झटके के अंदर उन्होंने बिना सोचे समझे राजीव गांधी युवा मित्र को क्यों निरस्त कर दिया? एक बात तो समझना था, सोचना था, ये तो जानना था कि भैया मेरे से पहले जो मुख्यमंत्री थी मेरी पार्टी की थी, सीनियर लीडर है कि नहीं वसुंधरा राजे? भजन लाल शर्मा से कई गुना सीनियर लीडर है। उनके सामने भजन लाल शर्मा कहीं ठहरते, लेकिन भजन लाल शर्मा ने पहली बार एक अंधे को तलवार पकड़ा दो ना तो अंड संड चलाने का प्रयास करता है। वो ये भी नहीं देखता इसके अंदर अपने कटेंगे कि दूसरे कटेंगे। वही कार्य भजन लाल शर्मा कर रहे हैं। और आज क्या लग रहा है आपको? आपका जो है, आपका क्या लग रहा है अब क्या वो मुद्दा है? सबसे पहले तो मैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जो समस्त पदाधिकारी सदस्य उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे समझा कि प्रेस मीडिया के सामने बोलने का एक मौका दिया, उनका दिल से हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। अब रही बात आपकी, जैसा कि आपको पता है कि पूर्ववर्ती सरकार में हम युवा मित्रों को 5000 युवा मित्रों को राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार में हमें लगाया। उसके भर्ती प्रोसेस में हम बाकायदा हमारा इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू होने के बाद एग्जाम हुआ था, उसके बाद मेरिट के अनुसार हम लोगों को पढ़े। और जब ये सरकार चेंज होती है, चेंज होने के बाद भजन लाल सरकार सत्ता में आती है, बिना किसी उसके राजनीतिक व्यवस्था निकालते हुए हमें नौकरी की सेवा हमारी समाप्त कर। अब इस दौरान हमारे घर परिवार वालों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। सामना करते हुए कुछ लोग को अटैक वगैरह की बीमारी का अटैक भी आया, सब कुछ आया। तो इसी के चलते हमने शहीद स्मारक पर घंटा करना पड़ता था शांतिपूर्ण तरीके से। पर जब भी बात नहीं बनी तो हमारे कुछ साथी आवेश में आके टंकी पे चढ़ गए थे। टंकी पे चढ़ने के बाद देखा होगा पिछले साल लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले टंकी पे चढ़ गए। तो उस दौरान जो मुख्यमंत्री भजन लाल साहब के सचिव सिद्धार्थ सियाग जी थे और जयपुर कलेक्टर जगदीश मीणा जी थे और जॉर्ज जोसेफ जो कमिश्नर है जयपुर के वो भी थे और अन्य अधिकारी और आयोजना विभाग के नवीन जैन थे। उन लोगों के साथ हमें आश्वासन दिया गया कि हमें बिना कुछ करने को और हमारी योजनाओं को बहाल करते हुए हमारा पर आज तक लोकसभा चुनाव को लगभग साल भर होने आ गया और अभी तक हमें नौकरी। और अभी जो 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर तो भी जो उनकी वर्षगांठ मनाई गई थी भाजपा कार्यालय में, जब एक अटल प्रेरक
नाम की भर्ती की घोषणा की गई। तो उसी के चलते हम युवा मित्रों के साथियों के परिवार में एक उम्मीद की आशा की किरण निकली कि हमें इस भर्ती में मौका जाए। क्यों? क्योंकि हमने लगभग 2 साल तक राज्य ही नहीं केंद्र की योजनाओं को अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को परंपरागत हमने उनका लाभ दिलवाया पात्रता के लिए। पर इसी की वजह से हम भजनलाल सरकार से मांग करते कि हमें हमारे कुशल और दक्ष युवा मित्र साथियों का अनुभव को देखते हुए हमें इसमें सबसे पहले लगाए, क्योंकि हमारे पास वो योग्यता है जिससे कम समय में अधिक लोगों तक इस योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा सकता है और अधिक लोगों को लाभ पहुंचाया। तो भजनलाल जी से हमारा यही उम्मीद है कि हम युवा मित्रों को 5000 युवा मित्रों को, जैसा कि आपको पता है पिछले साल डेढ़ साल से हम जो संघर्ष कर रहे हैं, उस दौरान ये साथी इनकी मौत हो गई। एक तो धरना चला था जब राजकुमार गुप्ता है, दूसरा रविंदर चौधरी पाली का है और तीसरा मोहम्मद जमील टोकलीबाई का है, चौथा ये गणेश परमार सिरोही का है और ये राजपूत राजा खेड़ा, और ये पिछले अभी 2-3 दिन पहले ये लेटेस्टली है, ये राजेंद्र रेखा साहब अधीर था। इनको अटैक की वजह से, क्यों? आर्थिक तंगी के चलते इनका जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। इनके 2 बच्चे हैं, तो बकायदा हम परिवार में जाकर हमने ये पूछना लिए कि ये आर्थिक तंगी की वजह से, तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? भजनलाल जी, जिन्होंने आवेश में आकर बिना कुछ सोचे समझे हमें नौकरी से बहाल कर दिया। तो ये कोई बात नहीं होती, हमें बकायदा मॉनिटरिंग करवाते, कुछ भी करते, हमें कोई नोटिस देते, जारी करते, पर ये कोई वजह नहीं होती कि हम लोगों को नौकरी से बहाल करते। आज तरह तरह की भर्तियां निकल रही हैं और वो भर्तियां धरातल पे तो लागू हुआ है। अभी अटल प्रेरक की है, अब अटल प्रेरक पे अभी तक हमें कोई गाइडेंस नहीं दी गई कि हम युवा मित्रों को लगाएंगे नहीं लगाएंगे। तो आज जो ये मंच पे हमें साझा किया हमारे साथ, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और पार्टी को हम आश्वासन दिलाते हैं 5000 युवा मित्र परिवार तन मन धन से आपके साथ रहेगा और आपका साथ देगा, और यही मांग करते हैं कि हमारे जल्द से जल्द भाजपा प्रदेश कार्यालय में आप लोगों के लिए एक खास प्रोग्राम भी रखा गया था, वार्तालाप की, उस दौरान क्या वार्तालाप?